So before starting on with the video, let me give you the context of this particular video. So recently हमने अपने Discord चैनल के ऊपर एक स्टेज किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था हम खुद का एक क्लाउड आईडी कैसे बना सकते हैं एंड हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड डिस्कस किया था दैट किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करते हैं, किस तरह से हम उसकी कॉल्स को इंटरसेप्ट करते हैं एंड वी कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट. सो बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मेरे पास नाइट्रो नहीं था एंड टेक्निकल इश्यूज़ एंड जिसके कारण only 50 students were able to join that. So I thought let's do one thing. It was an amazing session, right? And so I thought that इसकी एक YouTube video बनाते हैं so that everyone can watch it. And just in case you are also interested in such live streams which is free of cost, तो Discord channel का link मैंने description में pin किया है. So do check out the Discord server, do join in. So we do some random sessions about these engineering and things. So with that, let's start with the video. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू बिल्ड अ क्लाउड आईडी. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आई नो दैट, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ा डिफरेंट होगा. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम अप्रोच डिस्कस करेंगे, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस डिस्कस करेंगे दैट किस तरह से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, नॉट ओनली क्लाउड आईडी, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो किस तरह से आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं. A lot of students were asking me that जो मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ तो वो कैसे बनाता हूँ, राइट? व्हाट इज़ द इंजीनियरिंग थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस. सो वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो पहले ना सिर्फ बात करते हैं कि हमें बनाना क्या है, राइट? लेट्स से यू आर बिल्डिंग एनी प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या बना रहे हो? लेट्स से मेरे को पता है दैट मेरे को क्लाउड आईडी बनाना है. सो फर्स्ट थिंग इज मुझे क्यों बनाना है, राइट? मुझे क्यों बनाना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? मुझे क्लाउड आईडी ही क्यों बनाना है? दैट अगर किसी को भी किसी कोड के साथ खेलना है तो उसको पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप ना करना पड़े. क्लाउड के ऊपर एक आईडी बहुत ही हैंडी टूल है, विच इज़ फाइन. ठीक है, पहला आंसर हो गया क्यों बनाना है. सेकेंडली, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं? क्या ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं? येस, दे डू एग्जिस्ट, राइट? ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता. सम फॉर्म और दी अनदर फॉर्म उसकी एग्जिस्ट करेगी. मैं ये नहीं कह रहा 100% सेम प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, बट उस तरीके की एक सेम चीज़, सिमिलर चीज़ मार्केट में पक्का एग्जिस्ट करेगी. इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल दैट वो पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल क्लाउड आईडी की स्पेस में आई नो रेपलिट है, स्टैकब्लेज है, राइट? कोड सैंडबॉक्स है. सो आई नो दैट देयर आर अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स. तो आपको ना वो सारे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जो ऑलरेडी स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. सो मेरे को वो क्लाउड आईडी मिला. सो हम यहाँ पे बात करेंगे रेपलिट की. ठीक है, तो पहले मेरे को पता लगा दैट वाई आई एम बिल्डिंग दिस. सेकेंड, आई हैव गॉटन ऑल द प्रोडक्ट्स. सो कलेक्ट और आई वुड से रिसर्च. ठीक है, तो रिसर्च करो कि उन सिमिलर प्रोडक्ट्स के बारे में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. कूल. देन स्टार्ट टू रिवर्स इंजीनियर देम, स्टार्ट टू यूज देम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव. कैसे? तो मैं यहाँ पे रेपलिट पे जाऊँगा एंड मैं देखूंगा कि ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग इज, इनका आर्किटेक्चर कैसा है दैट यूज़र ना लॉग इन करता है तो उसको एक डैशबोर्ड दिखता है, राइट? तो ये एक तरह का डैशबोर्ड है. एंड अगर आप देखोगे इस डैशबोर्ड के ऊपर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव अ कपल ऑफ फीचर्स हियर, यू हैव अ कपल ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन हियर, यू हैव रीसेंट ट्रिपल्स. तो मतलब कि ये क्या करते हैं, हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड देयर फुल एनवायरनमेंट इज कि यूज़र लॉग इन करेगा एंड यूज़र लॉग इन करने के बाद उसको काफ़ी सारे हम प्लेग्राउंड्स या रेपल्स दिखाएंगे, राइट? तो मतलब कि उनके डेटाबेस को सोचो, राइट? उनके डिज़ाइन को सोचो. तो मतलब कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेबल हो सकता है यूज़र्स का. तो यूज़र्स क्या है, साइन अप करेंगे, ऑथेंटिकेशन, सिंपल स्टफ. एंड एक यूज़र क्या बना सकता है, बहुत सारे रेपल्स बना सकता है. कैन यू सी दैट मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रेपल्स बना रखे हैं. सो बेसिकली यूज़र क्या कर सकता है, रेपल्स बना सकता है. तो ये एक रेपल है, ये एक रेपल है, या फिर प्लेग्राउंड है, ये एक प्लेग्राउंड है, ये एक प्लेग्राउंड है. सो वन यूज़र कैन मेक मल्टीपल रेपल्स, राइट? सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव गॉटन क्लियर. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक हाई लेवल डिज़ाइन देख रहा हूँ, उनका डेटाबेस कैसा दिखता होगा. तो यूज़र के पास रेपल्स है, तो मतलब कि एक टेबल होगा रेपल्स का जिसके अंदर बहुत सारे रेपल्स होंगे. ठीक है, यूज़र आईडी से लिंक्ड. ठीक है, तो हम भी कुछ सिमिलर कर सकते हैं. फिर एक काम करते हैं, देखते हैं दैट ये जो रेपल्स हैं, अगर मैं इस रेपल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो रेपल खुला, अगर आप ध्यान से यूआरएल देखोगे, द यूआरएल लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट? repl.com@piyushkark4, ये मेरा यूज़र नेम है, जस्ट सेकेंड. एंड देन देर इज़ अ स्लग, राइट? कुछ यूज़र फ्रेंडली नेम है इस पर्टिकुलर रेपल का. तो मतलब कि हर रेपल की एक आईडी हो सकती है, यू कैन मूव इन दैट वे, या फिर आप भी एक स्लग रख सकते हो.
तो रेपल ओपन हुआ। अब जैसे ही मैंने ये रेपल ओपन किया, इस रेपल के अंदर आई कैन सी वन थिंग कि यहाँ पर एक्सप्रेस का सिंबल आ रहा है, तो मतलब कि ये जो रेपल का मेटा डेटा होगा तो वहाँ पे इट इज़ सेट कि ये कौन सी लैंग्वेज में काम करता है या फिर इस रेपल का टेम्पलेट क्या है। सो यू कैन हैव समथिंग लाइक टेम्पलेट। तो टेम्पलेट हो सकता है जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट हो सकता है, सी प्लस प्लस का टेम्पलेट हो सकता है, इट कैन बी अ टेम्पलेट फॉर लेट्स से नोड जेएस। तो इन टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड के ऊपर क्या रेंडर करना है वो दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट के केस में यू नीड अ वेब व्यू, ब्राउजर चाहिए, लेकिन सी प्लस प्लस के केस में ब्राउजर नहीं चाहिए। तो ये एक चीज़ है दैट दे आर टेकिंग केयर। सो हर रेपल का टेम्पलेट हो सकता है, हर एक रेपल का, हर एक प्लेग्राउंड की एक आईडी हो सकती है टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट। यहाँ तक बहुत सिंपल है, ठीक है, सारे CRUD ऑपरेशंस है, आई नो यू कैन ईजिली डू इट। अब जब यूज़र ने एक रेपल को खोल ही लिया है तो व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। तो जब एक यूज़र एक रेपल को ओपन करता है तो क्या होता है, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट आई ऑलवेज डू, नेटवर्क टैब ओपन कर लो एंड जस्ट ट्राई टू इंटरसेप्ट दी कॉल्स। तो देखते हैं दैट व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इंटरनली, ठीक है। तो अगर मैं इस रेपल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ कॉल्स गई, ठीक है। इन कॉल्स को देखते हैं। पहली कॉल ये गई, ये तो स्ट्राइप की है तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। ये कॉल एक डिफरेंट चीज़ है, इसको भी इग्नोर कर दो। सैनिटरी इग्नोर। तो यहाँ पर एक कॉल जा रही है sp.repl को एंड इसमें पेलोड क्या जा रहा है, लेट्स सी, ठीक है। यहाँ से हमें डेटाबेस के डिज़ाइन का आइडिया लगता है दैट हाउ दे आर स्टोरिंग थिंग्स। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है बेसिकली sp.repl.com, यहाँ पे ट्रेड्स है, यहाँ पे मेटा डेटा है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। मेटा डेटा के अंदर गूगल एडवर्ड्स है, ठीक है। ये चीज़ हो भी सकता है दैट हमारे काम की हो और ना भी हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके गॉट इट। देखो replit.com GraphQL, वो एक GraphQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं, देखो रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, ओके दैट मीन्स दे आर यूजिंग GraphQL। ऑपरेशन नेम क्या था, रेपल इन्वायरमेंट डेस्कटॉप। इसका मतलब कि एक रेपल चलाओ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्वेरी किया और हमने क्या भेजा, वेरिएबल्स में देखो इन्वायरमेंट भेजा कि डेस्कटॉप, मतलब कि यूज़र डेस्कटॉप के ऊपर इसको खोलना चाहता है। प्लेटफॉर्म है मैक एंड इसका एक URL गया। लेट्स सी दैट हमें रिस्पॉन्स में क्या मिला। रिस्पॉन्स में हमें बहुत कुछ मिला। तो हर रेपल की हमें एक तो देखो आईडी मिली, ठीक है। हर रेपल की अपनी एक आईडी है, आइकन है उसका। अगर तो देखो ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ये गूगल APIs, मतलब कि गूगल क्लाउड यूज़ करते हैं बिकॉज ये गूगल का लिंक है, दे आर यूजिंग गूगल क्लाउड। तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आई थिंक ये एक्सप्रेस का लोगो है, यू कैन सी ये एक्सप्रेस का लोगो है, तो ठीक है ये एक लोगो है। एंड लैंग्वेज निक्स, ओके। फ्लैग्स दे हैव सम फीचर फ्लैग्स एंड ऑल। एंड नेक्स्ट पेज पाथ नेम है यहाँ पे लेआउट, ओके। लेआउट को देखते हैं, लेआउट में क्या है, कैसा लेआउट चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। देख रहे हो अगर आप यहाँ पर ना एक लेआउट बताया गया दैट एक स्प्लिट लेआउट चाहिए जिसमें 100% है। एंड लेआउट के अंदर क्या क्या चाहिए उनको, एक तो ब्राउज़र चाहिए होगा, राइट। तो यू कैन सी दैट। तो किस तरह से दे आर स्ट्रक्चरिंग इट, तो पेन की एक आईडी है, ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, 50% 0%। सो नेटमेट ये क्या कर रहे हैं, बैकएंड इनको बता रहा है दैट कैसा लेआउट चाहिए, कि भाई मेरे को एक स्प्लिट लेआउट चाहिए 50-50, जिसमें ये चीज़ फिर 50% ले रही है और ये चीज़ फिर 50% ले रही है। तो बैकएंड बता रहा है दैट कैसा लेआउट होना चाहिए। आई मीन इंटरेस्टिंग, राइट। सो स्टैग्ड ट्रू 37%, 50%, तो दिस इज़ वेरी कूल। देन मल्टीप्लेयर्स नहीं है, नेक्स्ट इज देयर। देन ओनर, कौन इसका ओनर है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्लग। देन सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स का देखते हैं, सोर्स में क्या है, रिलीज रेपल, दिस इज़ फाइन। एंड और हमारे पास क्या है, यूज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन है। सो यू कैन सी दैट जितना भी रेपल के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो लैंग्वेज इज़ ओनर इज़ ऑलवेज ऑन, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है दैट इट इज़ गिविंग अस। एंड देन यू हैव दिस आइकन ऑथराइजेशन, कि हमें क्या ऑथराइज है। सो एडिट का ऑथराइजेशन है, आई कैन एडिट दिस कॉन्टेंट, आई कैन कनेक्ट टू दिस वर्क स्पेस, एंड मैं एडवांस चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो बैकएंड बेसिकली मेरे को एक ऑब्जेक्ट दे रहा है जिसमें आई हैव एवरीथिंग अराउंड दिस रेपल, ठीक है। और ये कॉल कहाँ गई, रेपल के सर्वर पे। देन व्हाट हैपन्स इज, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट ऑल थिंग्स आर हियर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो पहली चीज़ हमने रिवर्स इंजीनियर कर ही ली है दैट किस तरह से दिस रेपल इज़ वर्किंग, राइट, किस तरह से दिस रेपल इज़ वर्किंग। तो यहाँ पे भी रेपल के बारे में कुछ चीज़ें, सो या यू कैन गो थ्रू दिस। तो ठीक है, मुझे ये पता लगा कि उनका डेटाबेस कैसा दिखता है, हाउ दे आर स्ट्रक्चरिंग इट, लेआउट्स कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, बैकएंड से मैनेज कर रहे हैं। तो उस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेग्राउंड मेरे लिए स्पिन अप कर दिया, ठीक है। तो अभी के लिए समझो यार एक प्लेग्राउंड है। अगर आपको खुद का UI बनाना है तो ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर एक टर्मिनल है, यहाँ पर आपके पास फाइल एक्सप्लोरर है, राइट, एंड यहाँ पर आपके पास कोड एडिटर है, लेट्स से। एंड बैकएंड आपको बताएगा कि अगर उसके अंदर ब्राउज़र की नीड है या नहीं। तो अगर ब्राउज़र की नीड है तो आप कुछ ऐसा UI रेंडर कर सकते हो, अगर ब्राउज़र की नीड नहीं है तो आप कुछ इस तरीके का रेंडर कर सकते हो। अब जब
यूज़र ने क्लिक किया कि मेरे को एक प्लेग्राउंड बनाना है, तो क्या चीज़ें हुई, राइट? फ्रंट एंड के ऊपर तो आपने यूज़र को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया एक ऐसे यूआई पे। इट कैन बी नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन, वर्सल का आई मीन रिएक्ट का एप्लीकेशन, वीट एप्लीकेशन हो सकता है। बैक एंड पे व्हाट यू कैन डू इज़ आप ना एक डॉकर कंटेनर स्पिन कर सकते हो, ठीक है? एक डॉकर कंटेनर आप स्पिन कर सकते हो, तो एक डॉकर कंटेनर स्पिन कर दो बैक एंड के ऊपर। मैं यहाँ पे डॉकर कंटेनर क्यों स्पिन अप करवा रहा हूँ? देखो, आपको ना यूज़र को एक पूरा एक्सेस देना है, एक पूरा इन्वायरमेंट देना है जहाँ पर उसके पास खुद का एक डेडिकेटेड टर्मिनल है, उसके पास एक कोड स्पेस है, उसके पास खुद की फाइल्स हैं, उसके पास खुद का ब्राउज़र है। तो अगर मैं डॉकर कंटेनर ना करूँ, ठीक है, लेट्स से मैं ये आइसोलेशन लेवल नहीं करता, मेरे पास एक सेंट्रल सर्वर है, ठीक है, मेरे पास अगर एक सेंट्रल सर्वर होगा तो उसकी इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं सबको टर्मिनल एक्सेस नहीं दे पाऊँगा, है ना? मैं सबको टर्मिनल एक्सेस नहीं दे पाऊंगा बिकॉज सेंट्रल सर्वर सबका टर्मिनल एक्सेस दूंगा तो सिक्योरिटी वनरेबिलिटी है। किसी ने अगर RMRF कर दिया या फिर मेरी प्राइवेट फाइल्स को एक्सेस करने का ट्राई किया, इट्स अ प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली सेंट्रल सर्वर सारे वर्ल्ड की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता, करेक्ट? सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो सेंट्रल सर्वर देना इज़ नॉट गुड थिंग। एंड ऊपर से यार यूज़र लेवल पे मैं आइसोलेशन कैसे करूँगा? यूज़र की फाइल्स को अलग रखना, आइसोलेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब भी आइसोलेशन की बात आती है, बेस्ट क्या है भाई? डॉकर यूज़ करो। तो मैं क्या करूँगा, जब यूज़र ने बोला कि ओपन अ रेपल या फिर क्रिएट अ प्लेग्राउंड पे क्लिक किया, प्लेग्राउंड, तो हमने बैकएंड के ऊपर एक कॉल किया कि भाई इस यूज़र का एक प्लेग्राउंड बनाओ। बैकएंड ने डॉकर कंटेनर को स्पिन कर दिया और फ्रंट एंड पे यूज़र को यहाँ पे स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है? अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन कैसे बनाएं, बताता हूँ। जब आप डॉकर कंटेनर स्पिन करोगे, इन रिटर्न क्या आप डॉकर का IP एड्रेस वापस लेकर आ सकते हो? क्या आप डॉकर का IP एड्रेस, जो भी उसका पब्लिक IP एड्रेस है, क्या आप वो वापस लेकर आ सकते हो? एंड यही IP एड्रेस अगर आप उसको वापस रिटर्न कर दो तो अब इस फ्रंट एंड के पास इस डॉकर का IP एड्रेस है। एंड आपको क्या करना है, इस IP एड्रेस, इस सर्वर के थ्रू यू हैव टू मेक दिस कम्युनिकेशन हैपन, ठीक है? अब ये कम्युनिकेशन क्या है मुझे नहीं पता, बात करेंगे अभी उसके बारे में, बट अभी के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, यूज़र को एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देना है। तो मतलब कि आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए, या फिर आई वुड से ये स्टेप 0 है। तो स्टेप 0 क्या होना चाहिए भाई? उसके लिए एक आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट सेटअप। दिस इज़ योर स्टेप 0। अब वो आप कैसे करोगे? मल्टीपल वेज हैं, बहुत तरीके हैं करने के। अगर मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता, मैं ECS यूज़ कर सकता हूँ। देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ ECS, ठीक है, तो जिससे मैं डॉकर टास्क बना सकता हूँ। आई कैन यूज़ डॉकरोड। तो डॉकरोड से क्या होगा? डॉकरोड एक बेसिकली डॉकर मैनेजमेंट API है जिससे मैं एक बहुत बड़ी EC2 मशीन ले सकता हूँ एंड इसके अंदर आई कैन हैव लाइक मल्टीपल डॉकर्स रनिंग। तो डॉकरोड से मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। या फिर अगर आपको कुछ और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स पता है तो यू कैन यूज़ दैट, ठीक है? तो बेसिकली हमारा जो एक बैकएंड होगा जिस पे यूज़र ने क्रिएट प्लेग्राउंड पे क्लिक किया, उससे हमने क्या किया, एक डॉकर स्पिन किया, एक ये स्पिन किया और हमने डॉकर का IP रिटर्न कर दिया। स्टेप 0 डन। अब स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 सबसे सिंपल चीज़ यहाँ पर क्या है? टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो टर्मिनल है यूज़र का, इसको मैं इस डॉकर के टर्मिनल के साथ कैसे बाइंड कर सकता हूँ, ये कम्युनिकेशन चैनल मैं कैसे बनाऊँ कि यूज़र का ब्राउज़र, बिकॉज देखो यार ये तो सिर्फ एक ब्राउज़र है ना, ये सिर्फ एक ब्राउज़र है, इसको सच में टर्मिनल के साथ कैसे कनेक्ट करें उसके बारे में उसको डीबग करना ट्राई करते हैं। तो डीबग नहीं, आई वुड से रिसर्च करना ट्राई करते हैं, रिसर्च करने का स्टार्ट करते हैं। एंड बेस्ट इज रिवर्स इंजीनियर करो। क्यों लगाना दिमाग, जब ऑलरेडी बड़े बड़े इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया है तो उसको रीयूज़ करो। तो लेट्स सी दैट रेपल का जो टर्मिनल है वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे टर्मिनल है। तो व्हाट आई विल डू इज नेटवर्क टैब में जाओ एंड एक बार तो पूरा का पूरा रिफ्रेश कर दो। सो प्रिजर्व लॉग ऑफ रिफ्रेश, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो लेट्स सी व्हाट ऑल दे डू। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, क्लियर एवरीथिंग। मैं यहाँ पर एक ls कमांड फायर करता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने ls कमांड फायर किया, कैन यू सी एक API कॉल गया sp.repl.com v1/t। तो मतलब कि ये इनका बैकएंड है जिसके ऊपर एक कॉल जा रहा है। इस कॉल को देखते हैं, ठीक है? इस कॉल को देखते हैं। ये कॉल क्या कर रही है, इसमें एक तो कॉन्टेक्स्ट जा रहा है जिसमें यू हैव एन IP एड्रेस। ये IP एड्रेस किसका है? आई एम नॉट श्योर, ठीक है? कौन सी लाइब्रेरी वी आर यूजिंग, ठीक है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट ये कॉन्टेक्स्ट है, आई थिंक ये मेरा है, ओके? देन यू हैव एन इवेंट। देन अगर आप यहाँ पर देखोगे मेटा डेटा है, ठीक है, दैट्स फाइन, राइट की है
एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर व्हाट इज गोइंग, रिलीज इज गोइंग, यूज़र डेटा, शेल डेटा इज गोइंग, ठीक है, मतलब मैं कौन सा क्या यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ फाइन। एंड प्रॉपर्टीज़, ओ प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ में एक कॉन्टेक्स्ट जा रहा है ls, ओके, मैंने यहाँ पे ls कमांड किया था, ls इज गोइंग, रेपल आईडी जा रही है, बहुत बढ़िया रेपल आईडी, तो वो रेपल आईडी से मैप कर रहे हैं दैट कहाँ पे उसको प्रॉक्सी करना है। एंड एक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज गोइंग, कि मैं अभी कहाँ कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो दैट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज गोइंग, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड करते हैं, काफ़ी चीज़ें समझ आई। एंड इट वॉज अ पोस्ट कॉल। देखो अगर मैं अभी जैसे हमने जो सेशन किया था डिस्कॉर्ड के ऊपर, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा था आप कैसे कनेक्ट करोगे, राइट, कितने तरीके हैं इस टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करने के। तो देखो यार, आप SSH कर सकते हो, ठीक है, आप सॉकेट आईओ का यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आपने सोचा सॉकेट आईओ का यूज़ कर सकते हो, आप HTTP REST API का यूज़ कर सकते हो, आप पोलिंग कर सकते हो, मतलब दीज आर सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे आप इस टर्मिनल की कमांड्स को यहाँ तक सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस की थी उस डिस्कॉर्ड चैनल में, इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे, कि ये 3 वेज हैं जिससे मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। अब हम कौन सा चूज़ करें, कौन सी अप्रोच बेटर है, ठीक है, देखते हैं। पहली आती है SSH, कितना डिफ़िकल्ट है या कितना ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना, पहले वो देखते हैं। SSH को ब्राउज़र में इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे ये कोई एक असली टर्मिनल तो है नहीं, ये तो एक ब्राउज़र ही है ना। ब्राउज़र के अंदर ये क्या है, ये जस्ट एक टेक्स्ट एरिया है, अगर आप इसके बारे में समझो, इट्स जस्ट अ टेक्स्ट एरिया विद अ ब्लैक बैकग्राउंड, है ना। तो ये कोई रियल टर्मिनल नहीं है, रियल टर्मिनल ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये रियल टर्मिनल है, इसके अंदर SSH है, लेकिन ये तो एक ब्राउज़र के अंदर बस एक टेक्स्ट एरिया है ना, इसके अंदर SSH कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब कि SSH को इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली, हर डॉकर मशीन के अंदर यूज़र की SSH कीज़ को सिंक करना इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो यार ये जो SSH है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको वी कैन क्रॉस आउट, ठीक है, सॉकेट आईओ को नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको वी कैन जस्ट डू अ क्रॉस आउट, कि ये हमें नहीं करना है, बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, इंजीनियरिंग चैलेंज है, प्लस इट्स नॉट फिजिबल। सेकेंड, हमारे पास सॉकेट आईओ आता है, ठीक है, सॉकेट आईओ में क्या हो सकता है कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक सॉकेट आईओ से कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी एक सॉकेट सर्वर चल रहा है, लेट्स से मेरे डॉकर के अंदर एक सर्वर चल रहा है। तो व्हाट आई कैन डू कि अगर यूज़र ने ls टाइप किया, तो मैं इस ls को एज अ कमांड एमिट कर दूंगा हमारे सॉकेट सर्वर के ऊपर, वो यहाँ पर जाएगी, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगी, एंड जो भी इसकी आउटपुट होगी, मतलब हम उसको वापस से यूज़र को सेंड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सॉकेट कनेक्शन, तो हम उसको वापस से सेंड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। कैन यू सी एनी प्रॉब्लम इन दिस? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमांड को सेंड कर रहे हो एंड जैसे ही टर्मिनल रिफ्रेश करता है वहाँ पे, तो उसकी जो भी आउटपुट है वो आपके पास वापस आ जाती है, राइट। सो सॉकेट आईओ इज़ अ गुड ऑप्शन, कंसिडरेबल, राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई में हम क्या कर सकते हैं, हम ls कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड आई कैन मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट, है ना। लेट्स से यहाँ पर एक HTTP सर्वर चल रहा है, इट्स एन एक्सप्रेस सर्वर रनिंग, हमने इस कमांड को पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भेज दिया कि भाई टर्मिनल पे ls कमांड करो। कहाँ कहाँ गई ls कमांड, या ls कमांड को हमने क्या किया, यहाँ पे पोस्ट कर दिया, एंड ये क्या करेगा, टर्मिनल के अंदर रन करेगा, राइट। टर्मिनल के अंदर जैसे इसने रन किया, जो भी उसके आउटपुट है वो हम वापस कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो फिजिबल, ये भी वर्केबल है। तो कैसे डिसाइड करें, ठीक है, देखो यार, अगर हम रेस्ट एपीआई करते हैं, हम सेंड कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को, राइट, बट उसमें अगर आप सोचो, आप नंबर 1, अगर कोई रिक्वेस्ट एसिंक्रोनसली काम करती है तो वो आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे। लेट्स से आपने ls जैसे कोई कमांड भेजी, राइट, तो हाउ विल यू, एंड लेट्स सी ls कमांड कुछ टाइम ले रही है, इट विल लाइक डेटा विल कम एसिंक्रोनसली, तो आप ये डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक कैसे करोगे, बिकॉज HTTP का कनेक्शन तो क्लोज हो जाएगा, जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इट विल क्लोज, या फिर वो टाइम आउट हो जाएगा। तो हाउ विल यू कीप, अगर आपका यहाँ पर एक टर्मिनल चल रहा है, ये एक चाइल्ड प्रोसेस चल रही है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। अगर यहाँ पर एक टर्मिनल चल रहा है, इस टर्मिनल का UI जो ये रियल टर्मिनल है, ये रियल टर्मिनल इस ब्राउज़र के टर्मिनल के साथ आप सिंक कैसे रखोगे। HTTP का तो कनेक्शन क्लोज हो गया, या फिर आप, ठीक है, आप इस चीज़ को करने के लिए पोलिंग कर सकते हो। आप क्या करो, हर एक सेकंड बाद एक रिक्वेस्ट भेजो कि भाई मेरे लिए कुछ अपडेट है, मेरे लिए कुछ अपडेट है, मेरे लिए कुछ अपडेट है। यू कैन डू पोलिंग, राइट, पोलिंग इज़ गुड, बट स्टिल नॉट दैट रियल टाइम।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर कल को आपको मल्टी यूज़र सपोर्ट देना है कि एक ही प्लेग्राउंड के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स भी वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज अगर किसी ने कुछ कमांड फायर किया जिससे टर्मिनल में कुछ चेंजेस हुए, तो वो आप तक रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? आप पोल करोगे, पोलिंग में लेट भी हो सकता है जितने में आप पोल कर रहे थे आपने कोई कमांड टाइप कर रखी थी, मान लो आपने ls कमांड टाइप कर रखी है, किसी ने cat कमांड टाइप कर रखी है, दोनों ने एक साथ फायर कर दिया, व्हाट विल हैपन, राइट? सो HTTP is good, but you understand the problem, right? So can I say that यहाँ पे सॉकेट्स एक अच्छी ऑप्शन है? एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड ऑप्शन, बिकॉज सॉकेट से क्या होगा, अगर मल्टीपल यूजर्स भी हैं, जैसे ही ये टर्मिनल में कुछ चेंज होगा, जो बैकएंड है, बिकॉज सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है, तो वो एक एमिट कर देगा कि भाई अपने अपने टर्मिनल रिफ्रेश कर लो एंड आई कैन गेट द फ्रेश टर्मिनल। तो सिंक में रखना इज़ वेरी ईजी, एनी वन कैन कम्युनिकेट, ठीक है? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। देखो, टर्मिनल ना हमेशा ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करता कि जब आप उससे कुछ पूछो तो ही रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई डेवलपमेंट सर्वर चला रखा है, राइट, सम डेव सर्वर इज रनिंग, एनी टाइम यू रिफ्रेश अ फाइल, ऑटोमेटिकली टर्मिनल भी उसको रिफ्रेश करता है। टर्मिनल को ज़रूरत नहीं होती हर बार यूज़र इनपुट की, टर्मिनल खुद से भी रिफ्रेश कर सकता है। तो कीपिंग दिस टर्मिनल विद द सिंक ऑफ दिस ब्राउजर का टर्मिनल रिक्वायर्स अ डुप्लेक्स कनेक्शन, कि सर्वर किसी भी टाइम पे आपको एक डेटा भेज सके कि भाई इसको रिफ्रेश कर ले। सो सॉकेट आईओ इज़ अ गुड ऑप्शन एज पर मी। बट फिर रेपलिट यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ क्यों कर रहा है? इट बॉयल्स डाउन टू द बैक सेम थिंग कि यार रेपलिट ने अगर ये कुछ किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा, तो वो ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो लेट मी शो यू वन थिंग। जब हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को देखा, देखो, जब मैंने यहाँ पर ls कमांड को रन किया, मेरे को यहाँ पे कुछ डेटा मिला, तो मतलब कि मेरी जो कमांड गई वो गई थी थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट, लेकिन रिस्पॉन्स में यू कैन सी ओनली सक्सेस ट्रू आया, यहाँ पे एक्चुअल डेटा नहीं आया, राइट? इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पर एक्चुअल डेटा यहाँ पर नहीं आया। तो ये डेटा आया कैसे? यू अंडरस्टैंड माई थिंक? तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये आया कैसे? तो व्हाट दे आर डूइंग इज, अगर हम यहाँ पे वेब सॉकेट्स को देखते हैं एंड आई जस्ट डू अ रिफ्रेश, so what you will see is that they are actually making some subscriptions to GraphQL, right? They have made some subscriptions and see they are saying that hey, मेरे को ना सब्सक्राइब करो, एक इस रेपल आईडी के साथ मेरे को सब्सक्राइब करो, एंड दे हैव सब्सक्राइब्ड। अब अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ, सो इसमें से देखते हैं दैट विच वन इज़ दी लाइक मोस्ट रेलिवेंट वन। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे सम बाइनरी मैसेजेस आर कमिंग, राइट? सो प्रोडक्शन AI चैट, तो ये है चैट का। प्लेटफॉर्म रेपलिट का कुछ है यहाँ पे, दिस इज़ अ ग्राफिकल सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ समथिंग एल्स। तो इनको हमें थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ls एंटर कर रहा हूँ, तो क्या इसमें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं? लेट्स सी। यस, यू कैन सी दैट जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ना, एक्चुअली दिस इज शेल आउटपुट। यस, दिस इज द शेल आउटपुट गाइस, सी शेल, कैन यू सी दिस इज शेल आउटपुट। ओह, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक माय इमेज इज इन बिटवीन। ओके, लेट मी शो यू। सो इफ आई जस्ट मूव माई सेल्फ अप, यू कैन सी दैट यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास है शेल आउटपुट, ठीक है? अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, रेपल आईडी, एंड कैन यू सी दैट अगर उसको हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, कैन यू सी index.js, package.json, कैन यू सी दिस नोड मॉड्यूल्स, कैन यू सी दैट यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब कि जब हम कुछ फायर कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग थ्रू अ पोस्ट रिक्वेस्ट, लेकिन जो हमें डेटा वापस मिल रहा है दैट इज़ कमिंग थ्रू सॉकेट्स। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो दैट मीन्स जो हमारी कमांड्स फायर हो रही हैं, ठीक है, लेट्स कम बैक टू दी सेम थिंग। सो जो हमारी कमांड्स फायर होती हैं दैट आर गोइंग थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट। सो सेंडिंग वाला जो काम है दैट इज गोइंग थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट, बट देर इज एन अनदर सब्सक्रिप्शन दैट इज बीइंग मेड टू रिफ्रेश द टर्मिनल। तो ये एक अलग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब, विच बेसिकली वॉचेस द टर्मिनल, कि अगर उसमें कुछ भी चेंज होता है तो वो हमें वापस एमिट बैक करता है। गॉट इट? दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन देयर आर्किटेक्चर। क्यों? बिकॉज देखो, जब आप क्या है, डुप्लेक्स इज गुड, आप सॉकेट आईओ से चीज़ें सेंड भी कर सकते हो, बट दे जस्ट डोंट वांट टू मेक अ कंजेशन इन बिटवीन। सो पोस्ट रिक्वेस्ट करो, जिससे आप ऑथराइजेशन चेक करो कि क्या उसको अथॉरिटी है वो कमांड्स रन करने की, आप उसको सैनिटाइज कर सकते हो। बट टू रिफ्रेश, सॉकेट इज द बेस्ट बिकॉज सर्वर कैन सेंड एनी इवेंट टू ऑल द यूजर्स। सो यप, ब्रिलियंट थिंग, वी कैन ऑल्सो डू दैट, राइट? फिजिबल है। तो जितने भी लोग हैं सभी क्या करेंगे, सभी अपनी कमांड्स को पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजेंगे एंड रिसीव अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कूल स्टफ। देख रहे हो किस तरह से हम अपनी नॉलेज को और रियल नॉलेज को ब्लेंड करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की ट्राई कर रहे हैं।
तो मतलब कि ये पार्ट मेरा क्लियर हो गया। टर्मिनल में मैं क्या करूँगा, सेंड कमांड्स विया पोस्ट, ठीक है, विया पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड कीप टर्मिनल सिंक विद सॉकेट, विद वेब सॉकेट या फिर सॉकेट आयो लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो, विद सॉकेट आयो। गुड, सो दिस इज़ माई स्टेप 1। अब लेकिन ये जो चीज़ है, जैसे ये टर्मिनल है, यहाँ पर एक सॉकेट सर्वर है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। ब्राउज़र पार्ट हमने कर लिया है ना, फ्रंट एंड इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर लिया कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, बट बैक एंड इसको हैंडल कैसे करेगा वो देखते हैं। अब इस डॉकर के अंदर घुसते हैं, ठीक है। इस डॉकर के अंदर अगर आप देखो तो लेट्स से ये है वो डॉकर कंटेनर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। तो इस डॉकर के अंदर ना इफेक्टिवली 3 चीज़ें हो रही हैं, इफेक्टिवली 3 थिंग्स आर गोइंग ऑन। नंबर 1, इसके अंदर यूज़र की एक प्रोसेस चल रही है। जैसे कि देखो, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र की फाइल्स हैं, है ना, यूज़र की फाइल्स है, यहाँ पे यूज़र का कोड है, यहाँ पे यूज़र का टर्मिनल है, यहाँ पे यूज़र की आउटपुट है। तो इसके अंदर आई नीड अ स्पेस जहाँ पर मैं यूज़र का डेटा स्टोर करूँगा। इसको हम बोलेंगे यूज़र डेटा। यूज़र डेटा मतलब यूज़र की फाइल्स, यूज़र का कोड, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो दिस इज़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ दिस थिंग। सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है, अगर हमने जो अभी बात किया, हमें एक सॉकेट सर्वर चाहिए ना, जो हमें सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम इवेंट्स को पास करेंगे, जिससे हम इस डॉकर कंटेनर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक ब्रिज चाहिए, राइट। इसको हम ब्रिज कह सकते हैं या फिर हमारा इंटरनल मैनेजमेंट कह सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या होगा, ये एक्सपोज्ड होगा, दिस इज एक्सपोज्ड, गॉट इट। ये एक्सपोज्ड होगा सो दैट इस कंटेनर के साथ कोई बात कर सके। मैं इस कंटेनर के साथ बात कैसे करूँ, तुम बात समझ रहे हो। इस कंटेनर के अंदर मैनेजमेंट नहीं है ना, तो मेरा ब्राउज़र इस कंटेनर के साथ इस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करेगा। एंड हमें एक क्या चाहिए, हमें एक टर्मिनल चाहिए, हमें यहाँ पर एक टर्मिनल चाहिए, एक रियल टर्मिनल चाहिए इस मशीन के लिए। सो दीज आर दी 3 components दैट आई वॉन्ट, टर्मिनल, यूज़र डेटा एंड अ ब्रिज, एंड दैट्स इट। अब एंड यहाँ पर एक बैकग्राउंड प्रोसेस। अब ये बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। आई टेल यू व्हाट इज दिस बैकग्राउंड प्रोसेस। तो एक्चुअली हमें 4 चीज़ें चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। लेट्स से मैंने ये जो ब्रिज बनाया, दिस ब्रिज इज नथिंग जस्ट एन एक्सप्रेस एंड सॉकेट आयो सर्वर, ओके, एंड अ सॉकेट सर्वर रनिंग ऑन सम पोर्ट। लेट्स से हम कुछ पोर्ट ले लेते हैं 5432। तो ये 5432 के ऊपर मेरा एक्सप्रेस सर्वर इज रनिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाला सर्वर। दिस सर्वर इज़ यूजफुल, जिससे ब्राउज़र कम्युनिकेट कर सकता है। तो मतलब कि ये जो ब्राउज़र का टर्मिनल है, ये क्या करेगा, ब्राउज़र हमारे इस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करेगा पोर्ट नंबर 5432 पे। इस ब्रिज में वो चीज़ें सेंड करेगा कि भाई ये टर्मिनल की कमांड एग्जीक्यूट करो, ये फाइल बना दो, ये फाइल डिलीट कर दो, या फिर ये कोड एडिट कर दो। ये ब्रिज क्या करेगा, अगर ये एक टर्मिनल कमांड है तो वो इसको इस टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा, है ना। ये टर्मिनल क्या है, दिस टर्मिनल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ चाइल्ड प्रोसेस। ये टर्मिनल क्या है, एक चाइल्ड प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से यूज़र ने बोला एक पोस्ट रिक्वेस्ट करो /टर्मिनल के ऊपर, सो /टर्मिनल, एंड हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजा कमांड और हमने भेज दिया ls। तो बस ये क्या करेगा, ये ब्रिज के पास जाएगी, ये जो कमांड है जाएगी ब्रिज के पास, ब्रिज इसको इस टर्मिनल में एग्जीक्यूट करेगी। एंड हमारे पास ना यहाँ पर एक प्रोसेस होगी जो इस टर्मिनल को वॉच कर रही है, जो इस टर्मिनल को क्या कर रही है, वॉच करती है, ठीक है, वॉच। सो इसको हम लिख देते हैं दैट ये एक वॉच कर रही है। एंड एनी टाइम अगर इस टर्मिनल में कुछ भी चेंज होता है तो वो इसको सॉकेट एमिट कर देगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इसको वो सॉकेट एमिट कर देगी। तो मतलब कि देखो क्या हुआ, यूज़र ने ls कमांड लिखी, ls कमांड कैसे गई, ls कमांड इसके थ्रू ब्रिज पे गई, यहाँ पर हमने उस कमांड को एग्जीक्यूट किया। बिकॉज हमने इस टर्मिनल के अंदर कुछ एग्जीक्यूट किया, टर्मिनल की स्टेट चेंज करेगा, टर्मिनल में कुछ रिफ्लेक्ट होगा। बिकॉज वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुआ, टर्मिनल चेंज हुआ, ये प्रोसेस इसको वॉच कर रही थी, एंड ये पर्टिकुलर सॉकेट सर्वर यहाँ पर एमिट कर देगा और फ्रंट एंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो यूज़र को लगेगा दैट वो एक्चुअली में टर्मिनल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, गॉट इट। एंड ये चाइल्ड प्रोसेस कैसे बनानी है, डोंट वरी, आई विल टेल यू। सिमिलरली इस ब्रिज के अंदर आपको और भी कमांड्स बनानी है। फॉर एग्जांपल एक कमांड हो सकती है /files, ठीक है, ये एक गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, विच विल रिटर्न यू ऑल दी फाइल्स, ठीक है, जो भी यूज़र की फाइल्स हैं। कैसे, अगर ये कमांड आती है तो वो इस फोल्डर में जाएगा, जो यूज़र डेटा नाम का फोल्डर है, जितनी भी इसमें फाइल्स हैं आप वो कर सकते हो ना, fs.read डायरेक्टरी, fs.read डायरेक्टरी करके जितनी भी इसके अंदर फाइल्स हैं आप वो सारी रीड कर सकते हो, राइट। इसको लांच कर लेते हैं। सो fs.read किया, जो भी आपको रिस्पॉन्स में फाइल्स मिली वो आप वापस सेंड कर दो।
इट्स जस्ट अ नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट, राइट। सिमिलरली अगर आपको किसी फाइल के अंदर कुछ चेंज करना है तो आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो, पोस्ट स्लैश फाइल, फाइल के अंदर आपको कुछ राइट करना है तो आप यहाँ पर क्या भेज सकते हो भाई, एक तो कंटेंट भेज दो कि भाई मेरे को इस फाइल के अंदर लिखना है console.log, लेट्स से यूजर इज टाइपिंग console.log, एंड यहाँ पर आप फाइल का पाथ भेज दो फ्रंट एंड से। तो ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट करेगा एंड फिर यहाँ पर राइट कर देगा। राइट कैसे करेगा, fs.write फाइल, fs.write फाइल। तो इससे क्या हो रहा है, यूज़र का जो ये ब्राउज़र है इसमें सिंक में रह रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है, मतलब कि देखो अगर मैं यहाँ पर पैकेज जेसन को ओपन करता हूँ तो पर्टिकुलर फाइल मैंने रीड की, तो वो आप कैसे कर सकते हो, अगेन इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ गेट रिक्वेस्ट, गेट स्लैश फाइल कॉन्टेंट्स, ठीक है। फाइल का पाथ भेजो, ये क्या करेगा, fs.read फाइल करेगा एंड उसमें उसके जो भी कंटेंट्स है वो आपको वापस कर देगा। तो ये ब्रिज इफेक्टिवली क्या कर रहा है, समझ रहे हो, ब्रिज ना एक तरह का प्रॉक्सी कर रहा है, मैनेज कर रहा है, क्या चीज़ टर्मिनल को जाएगी, क्या चीज़ यूज़र डेटा में जाएगी, तो वो सब चीज़ें ही कर रहा है। गॉट इट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये फ्रंट एंड है वो सिंक में रहेगा हमारे इस डॉकर कंटेनर के साथ। एंड पीयूष, ये क्या था, ये एक प्रोसेस क्या थी, ये क्या कर सकता है, बैकग्राउंड में एक प्रोसेस रन कर रही है जो यूज़र की फाइल्स को मतलब S3 के साथ सिंक कर रही है। क्यों, बिकॉज देखो अगर यूज़र ने रिफ्रेश कर दिया तो डॉकर कंटेनर तो बंद हो जाता है, राइट, डॉकर कंटेनर शट डाउन हो गया एंड वापस आया तो मेरी फाइल्स एज इट इज़ पड़ी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिकली इन फाइल्स को S3 के साथ सिंक रख सकते हो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब यूज़र आएगा S3 से वापस उसकी फाइल्स को डाउनलोड कर लो एंड यहाँ पे पॉपुलेट कर दो। तो एक बैकग्राउंड प्रोसेस टू डू समथिंग, या फिर कोई स्टैट्स आपको पब्लिश करने हैं कि कितना CPU यूज़ हो रहा है, कितना क्या यूज़ हो रहा है, तो एक बैकग्राउंड प्रोसेस है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट। सो ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस है। तो बेसिकली देखो नेटमेट क्या हो रहा है, आपने डॉकर कंटेनर को इसके साथ कनेक्ट करना है, दैट इज़ योर क्लाउड IDE, गॉट इट। एंड ये जो ब्रिज है ना, इसको बनाना इफेक्टिवली। अब मैं आपको कुछ लाइब्रेरीज बताता हूँ जिससे आप ये बना सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हो Node-PTY। अगर आपको ये क्यों काम आता है, इससे बेसिकली आप ये टर्मिनल्स बना सकते हो, ये जो चाइल्ड प्रोसेसेस है ना, जो फोक किया हुआ टर्मिनल है वो आप बना सकते हो यूजिंग दिस लाइब्रेरी Node-PTY। सो Node-PTY क्या करता है, दिस अलाउज यू टू फोक प्रोसेसेस विद अ सूडो टर्मिनल फाइल। तो आपको देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको इम्पोर्ट करना है, PTY प्रोसेस बनाना है, ये आपका टर्मिनल है। PTY प्रोसेस, अगर PTY प्रोसेस कभी भी चेंज होता है, ये क्या है, वॉच, जो मैंने अभी बात नहीं किया था, वॉच, PTY प्रोसेस डॉट ऑन डेटा, आप वॉच कर रहे हो एंड जैसे ही उसके अंदर कुछ डेटा चेंज होता है आपको बस वो IO.emit कर देना है। आपको क्या करना है, इसको console.log नहीं करना है, आपको बस वो क्या करना है, सॉकेट को एमिट कर दो कि भाई कुछ तो चेंज हुआ हमारे टर्मिनल के अंदर, ये लो डेटा। एंड अगर यूज़र कुछ भी कमांड पोस्ट रिक्वेस्ट से थ्रू भेजता है तो वो आपको ये करना है, आपको क्या करना है, PTY प्रोसेस डॉट राइट LS एंटर। तो ये आपको पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू मिलेगा, तो PTY प्रोसेस के अंदर उसको राइट कर दो। तो मतलब कि यूज़र ने कुछ कमांड भेजी, इसके अंदर राइट कैसे करना है, इसके अंदर राइट करने के लिए आपको बोलना है PTY प्रोसेस डॉट राइट, जो भी यूज़र ने भेजा। एंड इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली दिस इज गोइंग टू रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर स्टफ, जिससे IO एमिट करोगे और यूज़र का टर्मिनल रिफ्रेश करता रहेगा। तो दिस इज वन थिंग यू कैन यूज़। सेकेंड आप यूज़ कर सकते हो एक्सटर्म, ये फ्रंट एंड के ऊपर काम करता है, ये टर्मिनल है, ये जो फ्रंट एंड का टर्मिनल है ना, दिस बी पार्ट इज बेसिकली नथिंग बट जस्ट एन एक्सटर्म। तो आप इस एक्सटर्म को यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट टर्मिनल्स। सो एक्सटर्म JS इज हेयर, सो एक्सटर्म JS, तो इस तरह के आप टर्मिनल्स बना सकते हो, गॉट इट। सो ये चीज़ आपको करना है। तो कितना डिफिकल्ट था एक क्लाउड IDE बनाना बाय रिवर्स इंजीनियरिंग अ रियल प्रोडक्ट। अभी तो मैंने पूरा रिवर्स इंजीनियर किया नहीं है, बट दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली प्लान थिंग्स। कोड करने से पहले चीज़ों को प्लान आउट करो, हैव दिस वाइट बोर्डिंग स्टफ, इस चीज़ों को वाइट बोर्ड करो। मैं खुद कुछ भी कोड करने से पहले हर चीज़ को वाइट बोर्ड करता हूँ, आई राइट इट डाउन। वंस यू हैव दिस क्लैरिटी ना, अगर आपको ये एक बार क्लैरिटी होगी, यार कोड करना तो बच्चों का काम है, गॉट इट। कोड करना मुश्किल नहीं होता, ये चीज़ डिज़ाइन करना मुश्किल होता है। तो वंस यू हैव गॉट दिस सिस्टम डिज़ाइन रेडी, ऑल द कंपोनेंट्स रेडी, कोड तो बस कर देना है, कोड अपने आप हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट होता है कि भाई हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं बट हम कोड नहीं कर पा रहे बिकॉज हमें वो स्किल सेट नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हें स्किल सेट है, यू हैव द स्किल सेट, यू जस्ट डोंट हैव द राइट फ्रेमवर्क टू बिल्ड दैट थिंग। तो पहले कलेक्ट करो करना क्या है, रिवर्स इंजीनियर करो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को समझो, फिर गूगल करो कि मेरे को क्या क्या टूल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया Node-PTY, एक्सटर्म, तो ये मेरे को कैसे मिले, गूगल करोगे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, ECS, डॉकर, वो सब चीज़ें। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पता अभी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, उस चीज़ के बारे में पता करो। एंड देन वंस यू हैव गॉट दैट पर्टिकुलर थिंग,
दैट्स इट ना, उसके बाद तो बस बिल्ड ही करना है, उसके बाद तो बस कोड करना है एंड कोड हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच योर प्रोजेक्ट बिल्डिंग. So this is my thought process, right? So you have been asking that how I build products. This is how I built. तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है भाई पूरा, कि भाई वो चीज़ बनी कैसे, वो काम कैसे कर रही है, वो नेटवर्क कॉल से को क्या कर रहे हैं, एंड आधी से आधी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाती हैं. So now I'm really excited to see that what you guys are building. If you really want to build this cloud ID, please build it and Discord server join कर लेना, ठीक है? So that was basically it. I hope you like the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड आई रियली होप दैट इस वीडियो ने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया होगा. सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Until then, bye bye and take care.